Good morning students. I am Kusum Sharma, your science teacher, and today we are doing class 6 chapter 3rd. Chapter name is fiber to fabric. What is the chapter name? Fiber to fabric. So to understand this chapter we should have the knowledge of fiber and fabric. What is fiber and what is fabric? ये चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। देखिए फैब्रिक क्या होता है, जो आपने क्लोथ्स के बंडल देखे होंगे, क्लोथ शॉप पे आप कभी गए होंगे किसी कपड़े की दुकान पे, उस पर अलग अलग तरह के बंडल्स रखे रहते हैं, तो उन बंडल्स से फिर अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या हुए, वो बंडल्स जो होते हैं उन बंडल्स को क्या कहा जाता है, फैब्रिक। ठीक है, और किसी भी टाइप के कपड़े को जो क्या हुआ, फैब्रिक हुआ। अब अलग अलग तरह के फैब्रिक और होते हैं, हम अभी देखने वाले हैं। देखिए प्लांट, एनिमल एंड केमिकल्स, प्लांट्स, एनिमल एंड केमिकल के फाइबर से देखिए हमें अलग अलग तरह के फाइबर्स मिलते हैं। कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं और कुछ केमिकल से बनाए जाते हैं। मैन मेड जो होते हैं वो केमिकल से लैब में बनाए जाते हैं। उन फाइबर्स की हेल्प से हम अलग अलग तरह के कपड़े बनाते हैं, कुछ कॉटन के, कुछ वूल के, कुछ सिल्क के। उन सब कपड़ों को क्या कहा जाता है, फाइबर। मान लो अगर हम कह रहे हैं प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर कौन से हुए, प्लांट से हमें मिलते हैं कॉटन एंड जूट फाइबर। कॉटन और जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों इसका मतलब क्या हुए, नेचुरल फाइबर। और एनिमल से हम क्या कह सकते हैं, वूल एंड सिल्क फाइबर। वूल और सिल्क फाइबर जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। और कुछ और फाइबर होते हैं जैसे कि नायलॉन वगैरह, ये सब क्या हुए, ये नायलॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर हुए। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन को फिर से ध्यान से देखेंगे कि फाइबर होता क्या है। सबसे पहले फाइबर को अगर हम देखें, फाइबर क्या होता है, हमें अलग अलग देखिए, कॉटन, जूट, मैंने 4 चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। ये क्या है, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। आप किसी शॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ कपड़े वहाँ पर कॉटन से बने हुए हैं, कुछ चीज़ें जूट की हैं और कुछ वूल से और कुछ सिल्क से बने हुए हैं। यही नहीं, आप घर में एग्जांपल देख सकते हैं। अपने हाउस में आप देखते हैं कि आपके कपड़े जो हैं, क्लोथ्स, कुछ मान लो शर्ट्स जो हैं वो किससे बनी होगी, कॉटन से बनी होगी। और आप कह सकते हैं साड़ीज़ आपने देखी होंगी, मान लो घर पे साड़ीज़ देखी होंगी, वो ज़्यादातर किसकी होंगी, मान लो सिल्क में है। और जूट का हम एग्जांपल क्या लेते हैं, जूट में क्या हुआ, जो गन्नी बैग्स होते हैं वो जूट में हुए। और शॉपिंग बैग, जो कुछ एक शॉपिंग बैग होते हैं वो भी जूट का ही एग्जांपल है। और वूलन कपड़े देखिए, सर्दी में जो हम जो वूलन क्लोथ्स डालते हैं जो कि गर्म होते हैं ज़्यादातर, वो किससे बने होते हैं, वो वूल से बने होते हैं। इन सब में जैसे कि स्वेटर आपने देखी हैं, जो स्वेटर होती हैं, ग्लव्स जो होते हैं, और मफलर कह सकते हैं, ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है, ये वूल से बनी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग हमारे घर में जो हम देखते हैं, मान लो बेडशीट देखते हैं, पिलोज और टेबल कवर और कह सकते हैं क्लोथ्स हुए, जो भी ये चीज़ें बनी हुई हैं ये किस मटेरियल से बनी हुई हैं, या तो ये कॉटन की होंगी या सिल्क की होंगी या फिर क्या होंगी, जूट या फिर वूल। कॉटन, सिल्क, वूल और जूट, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ नेचुरल हैं। अब इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। अभी नेचुरल क्या होती हैं फाइबर, सिंथेटिक कौन से होते हैं और कहाँ से मिलते हैं, क्या इनकी सोर्सेज हैं। लेकिन सबसे पहले यही चीज़ें देखने की ज़रूरत है, फाइबर और फैब्रिक। 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फैब्रिक जिस कपड़े से मिलके, मान लो मैंने जो ये सूट डाला हुआ है ये किस फैब्रिक का है, ये कॉटन में बना हुआ है, तो कॉटन क्या हुआ, कॉटन में एक तरह से फाइबर हुआ। फाइबर, यान और फैब्रिक, ये चीज़ हम देखने वाले इस पूरे चैप्टर में। आप एक टर्म समझेंगे कि यान टर्म आप पढ़ने वाले हैं। यान क्या होता है,
देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 चीज़ें मैंने लिखी, फाइबर, फिर मैंने यार्न लिखा है, और नेक्स्ट इज फैब्रिक। फाइबर, यार्न और फैब्रिक, ये इस चैप्टर में आपके आने ही वाले, इसलिए ये जो टर्म है यार्न, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। यार्न क्या होता है, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। मान लो मैं एक रुमाल लेती हूँ, या फिर ये कपड़ा ही कह सकते हैं। मान लो अगर हम इसका एक धागा निकाल लें, मान लो इसका एक धागा जो निकाल लें, तो वो धागा जो मैंने निकाला है, यानी थ्रेड जो निकाला है, वो क्या हुआ, यार्न। उसको क्या बोला जाएगा, यार्न। उसको कहा जाएगा यार्न, YARN से कहा जाता है यार्न। जो अब ये थ्रेड जो होते हैं, मान लो एक थ्रेड मैंने निकाला है, उसको भी स्प्लिट करेंगे तो अलग अलग थ्रेड्स बनते हैं। उसको स्प्लिट करने पे और कई थ्रेड निकलते हैं। उस स्प्लिट करने पे जो थ्रेड निकले वो क्या हुए, फाइबर, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट हुई फाइबर। जो छोटे धागे के अंदर से भी जो छोटे छोटे जो और धागे निकले हैं स्प्लिट करने के बाद, उन्हें कहा जाता है फाइबर। यानी अगर फाइबर्स को ट्विस्ट कर दिया जाए, उनको ट्विस्ट करने पर, मोड़ने पर जो थ्रेड बनता है वो हुआ यार्न, और अलग अलग थ्रेड को कंबाइन करके जो बनाया जाता है वो बन गया फैब्रिक। ठीक है, यानी एक कपड़ा। मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रुमाल का एग्जाम्पल लिख देती हूँ, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी आप बेडशीट ले लीजिए या फिर कुछ भी। ठीक है, उसका जो एक कंप्लीट बेडशीट है वो एक फैब्रिक हुआ कंप्लीट, या फिर रुमाल जो है वो एक कंप्लीट फाइबर है, फैब्रिक है। मैंने उसमें से एक थ्रेड जो निकाला है वो क्या हुआ, यार्न। ठीक है, और यार्न थ्रेड को भी अगर मैंने स्प्लिट कर दिया अलग अलग छोटे छोटे थ्रेड्स में, तो वो क्या हुआ, फाइबर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फैब्रिक, यार्न एंड फाइबर, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, फाइबर। छोटे छोटे फाइबर्स को जब ट्विस्ट कर दिया गया और कंबाइन किया गया, ट्विस्टेड टुगेदर, इनको कंबाइन करके जब बनाया गया तो क्या बना, यार्न बना। और यार्न से क्या बना, यार्न को जब कंबाइन करके अरेंज करके एक अरेंजमेंट में रखा गया तो क्या बना, एक कंप्लीट फैब्रिक। ठीक है, और ये फैब्रिक, अब हम ये सब चीज़ें किससे बन सकती हैं, अलग अलग टाइप के फैब्रिक हो सकते हैं, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। अब हम इसकी टाइप पढ़ने वाले हैं कि कौन सा किस टाइप का हमें कहाँ से मिलता है, कौन से सोर्स हैं, हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं, ये सब चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फाइबर। सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइबर, कि हमें फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं। जो मैंने अलग अलग टाइप के फाइबर्स बताए, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, और ये सब फाइबर कहाँ से मिलते हैं, 2 सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड, या फिर सिंथेटिक बोल सकते हैं आप। जो सोर्स ऑफ फाइबर है, सोर्स का मतलब हुआ कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है ये फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, अलग अलग टाइप की। अब देखिए 2 सोर्स हैं, या तो हम नेचर से ले सकते हैं, नेचुरल जो सोर्स होते हैं, और दूसरे सिंथेटिक्स जो सोर्स होते हैं। वो सोर्स हुए फाइबर के, कौन कौन से होते हैं, नेचुरल सोर्स हुए प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल क्या हुए, नेचुरल सोर्स, और दूसरे सोर्स कौन से हुए, सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड सोर्स। यहाँ पर हमने देखिए, आप इस पूरे चार्ट को यहाँ पर ध्यान से देखिए। सोर्स ऑफ फाइबर, जो फाइबर है अलग अलग टाइप के, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, कोयर, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से, या फिर हम इंसान जो खुद बनाते हैं, वो क्या हुए, सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में, नेचुरल फाइबर के सोर्स कौन से हुए, प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर या तो हमें प्लांट से मिल सकते हैं या फिर हमें एनिमल से मिल सकते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों द्वारा खुद लैब में केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से जब बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अब देखिए इन टाइप्स ऑफ फाइबर को हम स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर, हमने यहाँ पर सोर्स देखा, कहाँ कहाँ से मिला, नेचुरल सोर्स है, और आर्टिफिशियल सोर्स कौन से हैं, मतलब सिंथेटिक जो मैन मेड जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर हुए, और ये क्या है, मैन मेड सोर्स।
टाइप ऑफ फाइबर, अब फाइबर किस किस टाइप की होती है? देखिए नेचुरल फाइबर होती है, जब नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, यानी प्लांट और एनिमल से जब हमें फाइबर मिलेगी तो वो क्या हुए? नेचुरल फाइबर्स हुए। और सिंथेटिक फाइबर जब जो मैन मेड फाइबर होती हैं, उन सब के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर में कौन कौन से हुए? जो नेचर से फाइबर मिले, यानी प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले। प्लांट से जो मिलते हैं उनके एग्जांपल हम देख सकते हैं कॉटन एंड जूट एंड कोर। ये सब चीज़ अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। देखिए जो हमने क्या देखा, फाइबर किस किस से फाइबर की जो टाइप है नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल यानी कि जो नेचर से मिले, यानी या तो हमें प्लांट से मिले और या फिर हमें एनिमल से मिले। उसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? कॉटन, मान लो कॉटन के जो भी हम कपड़े पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, सूट पहनते हैं, वो अगर कॉटन के बने हुए हैं तो वो कॉटन हमें कहाँ से मिली है? वो मिली है हमें प्लांट से, ठीक है। वो प्लांट से मिली है तब जाके उसका कपड़ा या फिर क्लॉथ, कोई भी शर्ट जो है वो बनाई गई है। या फिर जूट, जूट के मान लो आपने क्या गनी बैग्स देखे होंगे, शॉपिंग बैग जूट की देखी होंगी, वो सब भी कहाँ से मिलती है? जूट भी हमें प्लांट से मिलती है। कोयर, ये क्या होता है? कोकोनट के हस्क से जो मिलता है। आपने कोकोनट देखा होगा, और जो कोकोनट का जो हस्क होता है, उसका जो येलो जो पार्ट होता है वो हस्क कहलाता है। कोकोनट के हस्क को कोर बोला जाता है। ये भी क्या हुआ? ये भी क्या है? नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट एनिमल। एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? वूल एंड सिल्क। वूल और सिल्क फाइबर जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। वूल, सिल्क एनिमल से मिलते हैं और किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वूल में आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, यानी कि जो स्वेटर्स आपने देखे होंगे, ग्लव्स आपने देखे होंगे, और सर्दियों में जो पहनने वाले कपड़े जो होते हैं वो वूलन होते हैं सारे। और वूल किससे मिलती है? एनिमल से। जैसे कि हम कह सकते हैं शिप की जो वूल होती है, शिप की वूल और कैमल की वूल, इन सब की वूल से वूल को उतारा जाता है, फिर उसके बाद बनाया जाता है वूल वाले क्लोथ्स, यानी कि स्वेटर वगैरह। ये किस कैटेगरी में आए? वूल में। और वूल हमें एनिमल से मिलती है। उसके बाद सिल्क। सिल्क भी हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से, ठीक है। और सिल्क की जैसे साड़ी वाला एग्जांपल मैंने बताया था, साड़ी इसका एग्जांपल हुआ, या फिर और भी चीज़ें जो सिल्क की बनी होती हैं वो सिल्क हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है। और ये भी किस कैटेगरी में आया? नेचुरल फाइबर में। नेक्स्ट अगर हम देखें सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक हमने पढ़ा था, सोर्स कौन से हुए? जो मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं, यानी जो इंसानों द्वारा खुद बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इन द लैब। केमिकल्स की हेल्प से लैब में जो इंसानों द्वारा जो खुद बनाए जाते हैं फाइबर्स, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। और इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक क्या हुए? सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल। देखिए यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने देखा फाइबर टू फैब्रिक हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमें फैब्रिक का मतलब भी पता होना चाहिए और फाइबर का मतलब भी पता होना चाहिए। फाइबर क्या है? सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलके यार्न बनता है और उसके बाद फाइबर बनता है। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा कि अलग अलग टाइप के फाइबर देखे। कॉटन होता है, जूट, जूल, वूल और सिल्क होता है। फिर अगर हम उनको कैटेगराइज करें, कॉटन और जूट कौन से हुए? जो प्लांट से मिलते हैं, और ये एनिमल से मिलने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा सोर्स क्या होते हैं। सोर्स क्या होते हैं फाइबर के? सोर्स ऑफ फाइबर नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल जो सिर्फ प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक सोर्स जो मैन मेड सोर्स होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करें, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। इसके एग्जांपल अगर देखें तो प्लांट से मिलने वाली जो फाइबर होती हैं उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट एंड कोयर। एंड एनिमल से मिलने वाली फाइबर्स कौन कौन सी हैं? वूल एंड सिल्क।
कॉटन में क्लोथ्स, हम घर में बहुत सारे कॉटन क्लोथ्स देखते हैं और गर्मियों में ये पहने जाते हैं। जूट में गन्नी बैग्स होती हैं और शॉपिंग बैग जो होते हैं वो ज़्यादातर जूट के बने होते हैं, और ऐसे ही कोकोनट हस्क के भी बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। उसके बाद एनिमल्स में हमने क्या देखा, जो फाइबर हमें एनिमल से मिलती है वो कौन कौन सी, वूल एंड सिल्क। वूल में आई स्वेटर एंड ग्लव्स, एंड सिल्क में जैसे सिल्क साड़ीज़ हो गई। तो वूल और सिल्क कौन सी टाइप की फाइबर है, एनिमल फाइबर, और कॉटन, जूट, कोर ये प्लांट फाइबर। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर की बात करें, जो मैन मेड फाइबर होती है, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, अब हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं इनको। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉटन जो है, कॉटन फाइबर जो है ये कहाँ से मिलती है और किस तरह के एनवायरनमेंट में इसको उगाया जाता है, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हमने नेचुरल फाइबर्स की टाइप पढ़ी, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट से मिलती है कॉटन, जूट, कोयर। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। फॉर देयर डीप स्टडी लेट अस डू फर्स्टली है कॉटन। अगर हम कॉटन फाइबर को स्टडी करें, ये कॉटन प्लांट्स जो होते हैं, जो कॉटन प्लांट्स उगाए जाते हैं, उनकी जो फ्रूट पार्ट होता है उससे मिलता है। कॉटन का जो प्लांट है, पौधा जो होता है, आपने देखा होगा कहीं पर ऐसे जो उसका फ्रूट पार्ट होता है उससे हमें क्या मिलती है, कॉटन की फाइबर मिलती हैं। लेकिन वो कैसे मिलती है ये सब देखने वाले हैं। कॉटन बॉल के रूप में, कॉटन बॉल्स के रूप में मिलती हैं। देखिए जो ये छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं ये इस रूप में मिलती हैं। जब ये पक जाती है तो ये कॉटन बॉल अपने आप अलग हो जाती है और फिर क्या होगा, इसको निकाला जाता है। मतलब ये राइप होने के बाद ऐसे बर्स्ट होती हैं ये, और इसमें से कॉटन अलग होती है और कॉटन फाइबर, जैसे ये कॉटन बॉल है ये, और इसमें से क्या होगा, कॉटन फाइबर और सीड, इसके अंदर सीड भी प्रेजेंट होगा। इन दोनों चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ये कॉटन बॉल के रूप में मिली, उसके बाद उसको हाथों से ऐसे निकाला गया और फिर वो कॉटन बॉल को कॉटन फाइबर और सीड में सेपरेट किया गया। और ये कहाँ कहाँ पर उगती है, इसके लिए कंडीशन है कि ये ब्लैक सॉइल में उगेगी और वार्म क्लाइमेट, ये वार्म क्लाइमेट में उग सकती है और ब्लैक सॉइल में एंड वार्म क्लाइमेट के अंदर ये कंडीशन है इसके लिए कॉटन उगाने के लिए। लेकिन ये इंडिया में किस किस एरिया में कॉटन ज़्यादा उगाई जाती है, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। देखिए ये कुछ एक एरिया है इंडिया में जहाँ पर कॉटन ज़्यादातर उगाई जाती है। ऐसे हमें कॉटन मिलती है। कॉटन प्लांट से पहले ये सेपरेट किए जाते हैं, कॉटन बॉल, और कॉटन बॉल से फिर उसको मशीन्स की हेल्प से कॉटन बॉल अलग की जाती है, कॉटन फाइबर अलग किया जाता है और बीजों को, सीड को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं जूट प्लांट के बारे में। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जूट फाइबर क्या होता है, ये सब चीज़ देखने वाले हैं। कॉटन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए जूट फाइबर। सबसे पहले जूट फाइबर जो है ये किसका है, ये भी नेचुरल सोर्स है, प्लांट से मिलती है। जूट फाइबर कहाँ से मिलती है, प्लांट से। और हमने इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखे हैं, गन्नी बैग्स या फिर शॉपिंग बैग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जूट के बने होते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है या फिर रेनी, ज़्यादा पानी इसमें चाहिए होता है जूट उगाने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, ये हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से। लेकिन कैसे मिलता है, सबसे पहले इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, इसकी स्टेम, जो जूट के बंडल्स जो बनाए जाते हैं, बंडल्स बनाए जाते हैं उसके बाद, और इन बंडल्स को पानी में डाल दिया जाता है इन द वाटर। और फिर उसके बाद क्या होता है, पानी में डालने के बाद जब ये पक जाते हैं, रोटन प्लांट्स को निकाला जाता है और फिर उससे, उसकी स्टेम से जूट को अलग किया जाता है।
जूट को अलग किया जाता है। इस सब प्रोसेस से जो हमें जूट फाइबर जो होता है वो मिलता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में ज़्यादातर जूट उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है। ये सब एरिया है, इनमें जूट फाइबर हमें या फिर जूट प्लांट्स हमें यहाँ इन एरिया में देखने को मिलते हैं। लेट अस स्टडी अगेन। जूट फाइबर क्या है? ये प्लांट से मिलने वाली है। इसके एग्जांपल क्या है? गनी बैग, शॉपिंग बैग इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और एलुवियल सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, एलुवियल सोइल। नेक्स्ट क्या है? ये जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। एंड नेक्स्ट हार्वेस्ट इसको किया जाता है, इसको काटा जाता है, फिर इसके बंडल्स को पानी में डाल दिया जाता है कई दिन के लिए, फिर उसके बाद इसकी स्टेम्स को, बंडल्स को निकाला जाता है और पकने के बाद उसको अलग किया जाता है, उसकी स्टेम को, जब वो पक जाए। और वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार, ये जो एरिया है इनमें जूट फाइबर हमें जूट के जो प्लांट्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं हम प्लांट जो नेचुरल फाइबर होते हैं, उसमें हमने कॉटन और जूट को डिटेल में अब तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो एनिमल से मिलने वाले फाइबर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन वॉच दिस वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच।